Hello, good evening everyone. Is this visible to all of you? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कल के सेशंस में जैसे कि हम लोग स्टार्ट कर रखे थे पुट सेशन के बारे में, पुट मेथड के बारे में हम लोग देखने वाले थे। पुट मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो भी डेटा मेरे पास होता है उस डेटा में हम लोग एडिट कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे एचटीटीपी रिक्वेस्ट के अंदर कितने मेनली 4 मेथड को देखने वाले थे, जिसमें सबसे पहला हम लोग कौन सा मेथड देख चुके हैं, गेट देख चुके हैं, गेट के बाद पोस्ट देख चुके हैं, डिलीट। 4 मेथड के बारे में हम लोग देख रहे थे, गेट पोस्ट, इसके बाद डिलीट एंड लास्टली हम लोग को कौन सा मेथड आता है, पुट मेथड आता है। तो आज हम लोग किस मेथड को सीखने वाले हैं, पुट मेथड के बारे में सीखने वाले हैं। बाकी का 3 मेथड हम लोग देख चुके हैं, जिसमें से बहुत ही इजीली तरीके से हम लोग गेट पोस्ट इसके अलावा डिलीट को हैंडल किए हैं। बट पुट इतना इजी तरीके से हैंडल नहीं होता है, क्योंकि इसमें डेटा को एडिट करना होता है। इसमें थोड़ा सा क्या होगा, आपका प्रोसेस जो है इसमें थोड़ा सा लॉन्ग होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बैकएंड को ओपन कर लेते हैं। बैकएंड को ओपन करने के लिए क्या करेंगे, सीएमडी कमांड, यहाँ से हम लोग सिंपली नोड 1 को टाइप करके इंटर कर देते हैं। क्या हुआ, हमारा बैकएंड ओपन हो गया। बैकएंड के ओपन होते ही हम लोग क्या करेंगे, मोंगो डीबी से हम अपने मोंगो को ओपन कर लेंगे। क्या आ गया, अच्छा ये मोंगो डीबी कॉम्पास, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कनेक्ट, कनेक्ट करते हैं हम लोग, क्या करना है, ये सारा चीजें ओपन हो गया। हुक, हुक के अंदर डेटा, डेटा ये रहने दीजिए। अब आते हैं हम लोग अपने फाइल के ऊपर फिर से। बैकएंड, बैकएंड से आपसे कहाँ चले आएंगे हम लोग, सिंपली फ्रंट पे आ जाएंगे। फ्रंट पे आते ही खाली जहाँ पे राइट क्लिक, शो मोर ऑप्शन, शो मोर ऑप्शन पे जाते हैं, ओपन विद कोड। जैसे ओपन विद कोड करेंगे हमारा क्या होगा, कोड ओपन हो क्या जाएगा। इस पे आप सिंपली क्या टाइप करोगे, यहाँ पर इसे ओपन करने के लिए npm रन डेव इंटर, क्या होगा यहाँ पे जो भी हमें लोकल होस्ट आ जाएगा, पोर्ट नंबर जितना भी आया उसके ऊपर क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे 5173 पर। ये देखो हमारा कमांड क्या आ जाएगा, रन हो जाएगा। ऑलरेडी हम ये सबको डिलीट कर रखे हैं, जिस वजह से यहाँ पे नो डेटा, देयर इज नो डेटा, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इसे देखते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। चलिए अब डेटा वाली जगह पे आ गए। अब इसके बाद हम लोग क्या करना है, डिलीट पे क्लिक करेंगे तो डेटा क्या होगा हमारा, डिलीट हो जाएगा। एडिट पे क्लिक करेंगे तो कल दिखाए थे, एडिट बटन पे क्लिक करते ही जैसे क्लिक करेंगे कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमें क्या होगा, कुछ जो है एक्टिविटी देखने को मिलेगा। किस तरह की एक्टिविटी, जैसे कंसोल पे जा रहे हैं तो दिखेगा हमें। एक बार को इधर करते हैं, सॉरी क्लियर करते हैं। अब एडिट पे क्लिक करते हैं। सर एडिट डेटा इज नॉट डिफाइंड, एडिट डेटा फंक्शन तो है लेकिन कह रहा है डिफाइन नहीं है फंक्शन। चलिए हम लोग देखते हैं। अच्छा एडिट डेटा नाम का हम लोग फंक्शन यहाँ पे देखो कॉल कर रखे हैं, जिसके अंदर आइटम भी पास कर रखे हैं। आइटम ही क्यों, क्योंकि हमारे पास जो मैप के अंदर जो डेटा पास आउट कर रहे हैं वो आइटम नाम से ही पैरामीटर पास कर रहे हैं, तो हमें इसीलिए यहाँ पे आइटम को ही लेना पड़ेगा। अब देखिए लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे, अच्छा ये सारी चीजें बदला चुके हैं, सेट बटन, बटन ट्रू, कल की क्लास में जो सारी चीजें बता रखी थी। डिलीट डेटा हो गया, एडिट नहीं है। चलिए यहाँ पे एक एडिट बटन को हमें बनाना पड़ेगा, एडिट डेटा, ठीक है। अब एडिट डेटा के अंदर जाने के बाद फंक्शन एडिट डेटा, इसके अंदर क्या पास कीजिएगा आप लोग, आइटम को ही पास कीजिएगा। और एडिट डेटा के अंदर रिटर्न करना है। जैसे कोई एडिट डेटा पर क्लिक करे तो पहले कंसोल लॉग में आप जाकर के आइटम को प्रिंट करा के चेक कर लीजिए कि क्या सारा डेटा आपका प्रिंट होकर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कोई बात नहीं, कल क्लास नहीं हो पाया था तो कहाँ हम एडिट डेटा से ही बता रहे हैं, ठीक है। अब इसको क्लियर कीजिए। जैसे एडिट डेटा पे हम लोग क्लिक करेंगे, देखना यहाँ पे एक बार कोई सर्वर भी चेक कर लेना जरूरी है, सर्वर क्रैश ना कर जाए कहीं। तो इसे आगे चेंज कर लेते हैं, चलिए ठीक है। एडिट डेटा, देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा डेटा हमें रिटर्न करना है। बॉडी आईडी, टाइटल, यूजर आईडी, सब कुछ हमें मेरे पास रिटर्न होकर आ रहा है। हमें क्या करना है, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो सबमिट बटन आ रहा है, वैसे ही और ये बॉक्स आ रहा है न्यू डेटा पे। एडिट में क्या आना चाहिए कि इसके अंदर जो भी चीजें यहाँ पे लिखा वो और साथ में ये डेटा इसी बॉक्स के अंदर आता है। एडिट पर क्लिक करेंगे तो हमें ये चीजें नीचे नहीं आना चाहिए। ये जो न्यू कमेंट वाला बॉक्स है यही बॉक्स कहाँ पे आना चाहिए, एडिट बटन पे। इस पर क्लिक करने पे इसके ऊपर एपीयर हो, लेकिन वहां पे क्या होना चाहिए, देखो जैसे न्यू कमेंट से क्या कहा जाता है कि नया कमेंट को ऐड कीजिए। हम यहाँ पे कुछ भी एबीसीडी या कुछ भी लिख रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये एक नया कमेंट ऐड हो रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है, पोस्ट मेथड की वजह से हो रहा है। हम लोग लास्ट कमेंट चलेगा। अब एडिट पर क्लिक करेंगे हम लोग तो हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ये जो भी डाटा है यहाँ पे वो डाटा हमें इसके अंदर देखना, कंसोल लॉग में आ रहा है। क्या हम चाहेंगे कि कंसोल लॉग के अंदर है, नहीं, हम चाहेंगे कि यहाँ पे एक पॉपअप बॉक्स आए, जैसे ये आ रहा है बॉक्स, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आए, डायलॉग बॉक्स पॉपअप होकर आ जाए और उसके अंदर हमें ये टाइटल और ये हेडिंग लिखा हुआ, ये बॉडी टेक्स्ट लिखा हुआ मिले। और इसको हम क्या करें, बैक स्पेस से मिटा करके इसके जगह जैसे भी हो इसे डिलीट करके इसके जगह न्यू टेक्स्ट लिखे। और न्यू कमेंट में जैसे यहाँ पे सबमिट का बटन आ रहा है, इसकी जगह पे हमें क्या आना चाहिए, अपडेट का बटन है। और अपडेट पर हम क्लिक करते ही क्या हो जाए, डेटा इसकी तरफ ये जो प्रीवियस जो भी डेटा लिखा हुआ है ये चेंज होकर के नया डेटा हमें मिल जाए, ये चेंज होकर के हमें एक न्यू डेटा मिले।
तो कॉन्सेप्ट मेरा कुछ ऐसा ही होगा एडिट डेटा के लिए, कहीं भी इसी तरीके से एडिट होता है। ऐसा तो नहीं होता है कि ब्लैंक डेटा मिलता है इसी में आप कुछ लिखते हो और सबमिट कर देते हो, ऐसा तो नहीं होता है, ऐसे में तो नया डेटा ऐड हो जाएगा। तो अब देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम तो एडिट बटन पे क्लिक करके सारा डेटा कंसोल लॉग के अंदर प्रिंट करना बहुत आसान है, चीजें लाना बहुत आसान है, लास्ट के देख चुके हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं और रिटर्न के अंदर पेरेंथेसिस स्टार्ट एंड करेंगे, क्योंकि हमें मल्टीपल कमांड यहाँ पे देने होंगे। और उसमें से सबसे पहला कमांड क्या होगा, जो आप न्यू कमेंट पे जो डायलॉग बॉक्स आ रहा था, वो डायलॉग बॉक्स आपको एडिट डेटा फंक्शन के अंदर लाना है। डायलॉग बॉक्स किसकी वजह से आ रहा था, तो ये एक स्टेट के अंदर डाला गया हुआ है। यूज स्टेट कौन सा स्टेट है, स्टेट का नाम क्या है, स्टेट का नाम यहाँ पे सो मॉडल, हाँ सेट सो मॉडल है। सेट सो मॉडल का वैल्यू क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पे फॉल्स है, इसको ट्रू कर देंगे। क्या इसको समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, अब यूज स्टेट तो सबको बहुत इजीली से समझ में आ रहा होगा, कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जिसको यूज स्टेट अब समझ में नहीं आ रहा हो, ये बताना। अच्छा एक और चीज, रिटर्न कीवर्ड के अंदर हम लोग पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस करते हैं, ये सेमीकोलन साइन से स्टेटमेंट को इंड नहीं करते हैं। अगर हमें नया स्टेटमेंट लिखना हो तो कॉमा देकर के न्यू स्टेटमेंट लिखेंगे, अदरवाइज इसको भी नहीं डालेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्लियर कीजिए। अब देखिए जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे एडिट पे, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ गया, बहुत अच्छी बात है, डायलॉग बॉक्स ओपन होकर तो आया। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि इसमें ये केवल डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। जब ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है ना, तो देखो एक एक करके प्रॉब्लम यहाँ पे देखो और उसको सॉर्ट आउट करेंगे हम लोग, और फिर जाके चीजें वर्क करेगा। पहला प्रॉब्लम ये है कि एडिट का बॉक्स आ रहा है, सेम वैसे ही आ रहा है जैसे न्यू कमेंट का रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसमें भी सबमिट बटन है और एडिट में भी सबमिट बटन है, जबकि हमको एडिट में सबमिट बटन नहीं चाहिए। एडिट में क्या चाहिए हमको, अपडेट बटन चाहिए। क्या चाहिए, अपडेट चाहिए। समझ रहे हो मेरी बातों को, ठीक है। और साथ ही साथ जब एडिट किए, एडिट पे भी क्लिक किया, तो ये जो वर्ड लिखा हुआ टाइटल के अंदर वो यहाँ लिखाना चाहिए, बॉडी वाला यहाँ लिखा हुआ है। तो पहले हम लोग बटन पे वर्क करते हैं, फिर इसके ऊपर वर्क करेंगे। तो चलिए बटन के लिए कहाँ चलेंगे, बटन किस तरह से आ रहा है, सबमिट वाला बटन किसकी वजह से आ रहा है, तो सबमिट कहीं पे तो हम लिखेंगे, इसकी वजह से सबमिट बटन आ रहा है ना। यहाँ देखना बटन टाइप इक्वल टू सबमिट सबमिट सबमिट, ये बटन हमें क्या होना चाहिए, अपडेट में चेंज होना चाहिए। ये बटन हमें किसमें चेंज होना चाहिए, अपडेट में चेंज होना चाहिए। व्हेन वी क्लिक ऑन एडिट फंक्शन, एडिट फाइन, एडिट फंक्शन कह लो, साइन कह लो, हम लोग कोडर है तो हम लोग समझ रहे हैं कि आप एडिट फंक्शन वर्क कर रहा है। अदर पर्सन जो नॉर्मल है उनके लिए एडिट एडिट फंक्शन ही बोलेंगे, एडिट पे क्लिक करना ही बोलेंगे, एडिट ऑप्शंस बोलेंगे वो लोग। तो जब हम एडिट पर क्लिक कर रहे होते हैं तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे बटन का वैल्यू क्या होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बटन, हाँ चलो एक कॉन्स्ट बना लेंगे, फिर से हम एक यूज स्टेट खुद से बनाएंगे जिसमें बटन डालेंगे और उसके अंदर एक मेथड डालेंगे सेट बटन। यूज स्टेट का वैल्यू क्या डाल देते हैं, ट्रू डाल देते हैं। यूज स्टेट का वैल्यू क्या कर देंगे हम लोग, ट्रू डाल देंगे। आप किसी भी नाम से बना सकते हो, सेम चीज यहाँ कर ले। अब इसको देखो यहाँ पे कंट्रोल एक्स करते हैं, जावास्क्रिप्ट को इनेबल करना, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप बस इतना टाइप करना, बटन, ठीक है। सॉरी सॉरी, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं, टर्निटरी ऑपरेटर का यूज करना। अगर बटन का वैल्यू क्या है, ट्रू है तो सबमिट आए, अदरवाइज क्या आना चाहिए, इसी को कंट्रोल डी कर देते हैं, ये तो नहीं चाहिए हमें। अदरवाइज क्या चाहिए हमें, फॉल्स कर, यहाँ पे अपडेट कर दो, ठीक है। और ये भी सबमिट ही रहेगा, प्लॉट इन, और इसका कलर क्या कर देना, बीजी इन्फो। यहाँ पे चेंजिंग देखने को नहीं मिला, मिलेगा चेंजिंग देखने को, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, चलो कोई नहीं, ठीक है। अपडेट बटन भी मेरे पास सही है, सबमिट भी सही है, बटन चेंज करना है, कहाँ पर छूटा है, और 1 मिनट था। अच्छा हाँ, एडिट फंक्शन पे हमको लाना है बटन। तो अब देखिए एडिट फंक्शन पे बटन चेंज करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट बटन सेट बटन। अब इस सेट बटन को यहाँ भी कॉल कर दो, एडिट होते ही बटन का वैल्यू क्या कर देना, फॉल्स कर देना है। तो फिर से चले जाओ अब एडिट पर, सेट मॉडल के जस्ट बाद, और यहाँ पे एडिट, सॉरी एडिट करते हैं, सेट बटन, इसको कर दीजिए फॉल्स, बस। अब क्या होगा, आप एडिट पे क्लिक करोगे तो बटन का वैल्यू फॉल्स हो जाएगा, ये अपडेट में आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज देखना, एक चीज दिक्कत, अब प्रॉब्लम आएगा, जैसे ये अपडेट में आया, इसको अभी के लिए अपडेट पे क्लिक मत करना, नहीं तो ये अभी भी क्या करेगा, अपडेट बटन केवल अपडेट हो रहा है, बट बिहाइंड द सीन क्या इसका काम करेगा, सबमिट का काम करेगा, एक नया डेटा लास्ट में ऐड करने का काम करेगा। अगर कुछ भी डाल करके ब्लैंक पे क्लिक कर देते हैं, ये देखना एडिट पर क्लिक करते हैं, हम कुछ भी फिर से न्यू लिख देते हैं और न्यू वन कर देते हैं, ठीक है। और अपडेट पर क्लिक करते हैं तो देखना लास्ट में एक डेटा ही आ गया। तो आप कुछ भी ऐसा डेटा वगैरह मत डालना, बस आप देखो एडिट पर क्लिक करने से हमको अपडेट बटन मिला, यहाँ अपडेट आ गया तो यहाँ भी अब अपडेट ही आ गया। अभी ये क्या प्रॉब्लम हुआ, यहाँ पर हम जैसे क्लोज कर रहे हैं या अपडेट पर क्लिक कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, एडिट एक बार हम क्लिक कर लिए तो फिर से हमको यहाँ पे क्या देखना चाहिए, सबमिट बटन तो वापस आ जाना चाहिए ना।
इट मीन्स क्या कि बटन का वैल्यू अब न्यू कमेंट पर क्लिक करते ही हमको क्या होना चाहिए, सबमिट में ट्रू हो जाना चाहिए, सेट बटन क्या हो जाना चाहिए, ट्रू हो जाना चाहिए। तो जैसे हम क्लोज बटन जहां पे भी होगा उसी पर जाते हैं, अब क्लोज पर क्लिक करते ही हम क्लोज को कुछ नहीं करवाएंगे, क्लोज को क्या करवाएं, नहीं क्लोज बटन को कुछ मत करवाओ, क्लोज रहने दीजिए। एडिट फंक्शन पर क्लिक करते ही क्या हो रहा है, आपका एडिट आ रहा है। तो ऐसे ही न्यू कमेंट का फंक्शन तो होगा कहीं पे, हम लोग न्यू कमेंट का फंक्शन हम लोग कहाँ डाले हैं, न्यू कमेंट, इतना सारा वर्क इसमें हुआ है ना कि चीजें अब, अच्छा ये रहा बटन सेट सो मॉडल, न्यू कमेंट यहीं से आ रहा है ना, ऑन क्लिक पर सेट सो मॉडल ट्रू, इसी जगह पर काम करो, मोर देन वन फंक्शन अगर डालना है तो पेरेंथेसिस के अंदर डाल दो, और यहीं पे कॉमा करके सेट बटन का भी वैल्यू क्या कर दो आप, ट्रू कर दीजिए। इट मीन्स क्या कि अब कोई इस पर क्लिक करेगा तो उसको सबमिट मिलेगा, और कोई एडिट पर क्लिक करेगा तो उसको अपडेट मिलेगा। बटन एक ही है, चीजों को समझ रहे हो, बटन एक ही है, बट चीजें अलग अलग। अब एक और प्रॉब्लम, बटन एक ही है, चीजें अलग अलग हो रहा है, तो हम देखो, बट फंक्शन बिहाइंड द सीन वो एक ही काम कर रहा है, दोनों डाटा इंसर्ट ही कर रहा है, चाहे मेरे पास एडिट आए या फिर मेरे पास क्या है, एडिट आए, यहाँ पे अपडेट का साइन है, या फिर न्यू कमेंट है, दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, कुछ भी लिख रहा है तो एक नया कमेंट ऐड हो रहा है, ना कि हमारा प्रीवियस कमेंट क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। मीन्स हो क्या रहा है, एक ही फंक्शन दोनों टाइम वर्क कर रहा है, इसकी वजह से कहां पर से क्यों कर रहा है, दोनों टाइम एक ही फंक्शन वर्क कर रहा है। उस बटन पर क्लिक करें तो क्यों एक ही बटन जो है तो एक ही फंक्शन दोनों टाइम कॉल है, क्योंकि फॉर्म का वैल्यू हम जो ऑन सबमिट डाले हैं उसमें कौन सा फंक्शन कॉल किया गया, इंसर्ट डेटा, इसमें कौन सा फंक्शन कॉल किया गया, इंसर्ट डेटा। जबकि हम क्या चाहते हैं कि बटन का वैल्यू जिस समय ट्रू हो उसी समय इंसर्ट डेटा हो, यानी कि ट्रू कब रहता है, बटन का वैल्यू देख रहे हो ना, सेट फ्लो मॉडल कहा गया मेरा, ये भी जस्ट बटन को कहीं पे चेंजिंग किया है ना, सेट बटन ट्रू कब होता है, जब आप न्यू कमेंट पे क्लिक करो तभी सेट बटन ट्रू होगा। तो हम चाहते हैं कि जब हमारा सेट बटन क्या हो, यानी कि बटन का वैल्यू क्या हो, ट्रू हो, तो इंसर्ट डेटा काम करे। अदरवाइज बटन का वैल्यू फॉल्स हो, फॉल्स में क्या होता है, अपडेट हो जाता है। अपडेट अगर हो जाए तो एक अपडेट नाम का हम नया फंक्शन लिखेंगे, और वो फंक्शन कॉल हो, वो फंक्शन काम करे, अपडेट डेटा का एक फंक्शन आ जाए तो वो काम करे उस समय। तो क्या करें यहाँ पे बताओ जरा, यहाँ पे सिंपली हम लोग टाइप करेंगे बटन वर्ड इंसर्ट डेटा, यानी कि बटन अगर ट्रू है तो इंसर्ट डेटा, अदरवाइज अपडेट डेटा काम कर दे, बस इतना ही। हम तो कहोगे सर ये अपडेट डेटा कहाँ से आ गया, ऐसा कहीं तो फंक्शन हम लिखे नहीं है, डायरेक्टली कॉल कर रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, एडिट डेटा अकेले सारा वर्क तो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जहां पे हमारा एडिट डेटा हो रहा है यहीं पर अपडेट डेटा भी करना पड़ेगा, अपडेट डेटा फंक्शन, ठीक है। अपडेट डेटा में क्या होगा, जो हमारे पास, इसके पास पहले से कोई डाटा है, इस डेटा को बटन के अंदर लाएगा और उसको अपडेट करेगा। ये क्या हो रहा है, अच्छा अपडेट डेटा इज नॉट डिफाइंड, कोई नहीं, हम अभी फंक्शन तो लिखे ही नहीं अपडेट डेटा, और इसको क्या कर रहे हैं, अपडेट डेटा है पूरे फॉर्म के ऊपर आ रहा है, इसीलिए एक ई नाम का पैरामीटर पास करेंगे और इसको ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट कर देंगे, जिससे क्या हो, डेटा मेरा रिफ्रेश ना हो। आप कुछ भी कर लीजिए, चलो अपडेट डेटा आ रहा है, और अपडेट डेटा पे क्लिक करेंगे तो हम एक अभी के लिए कंसोल लॉग करा देते हैं, या अलर्ट करवा देते हैं, अलर्ट इक्वल टू ओके, ओके करके चेक कर लेते हैं एक बार को, तो अपडेट ओके आ गया, इट मीन्स मेरा ये वर्क कर रहा है। अच्छा, और जैसे ये ओके हो रहा है तो ये बॉक्स भी क्या होना चाहिए, साथ में गायब होना चाहिए, तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, ओके को किसके अंदर पास आउट करना पड़ेगा, रिटर्न के अंदर, रिटर्न, रिटर्न के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, अलर्ट को तो लिखेंगे लिखेंगे, और यहाँ पे कॉमा देखना है, और साथ में क्या आना चाहिए, सेट सो मॉडल, क्या आना चाहिए इसको, फॉल्स कर देंगे। इससे क्या होगा, सेट सो मॉडल, ये बहुत अच्छा साक्षी पांडे, लेकिन सब आप लोगों को चीजें पकड़ में आ रहा है, समझ रहे हो, देखो ना, अब ऐसे भी रिएक्ट अब एक सप्ताह से 10 रोज का ही और बच गया है, उसके बाद 1 महीने पूरा प्रोजेक्ट चलेगा, एक बिगर प्रोजेक्ट बनवाएंगे, बस वही काफी है। अब देखना जैसे हम अपडेट डेटा पे क्लिक करेंगे, बॉक्स आया, ओके किए, दोनों हाइड हो गया, मीन्स हम जो चीजें चाह रहे थे बेसिक ऑप्शन सब वो मेरा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब हमको देखना क्या है, इस डाटा को बॉक्स के अंदर लाना है, ये अब अपना जैसा काम कर रहा था वैसे ही कर रहा है, इसमें अब हम कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। ये सबमिट अभी भी नया डाटा आएगा उसको ऐड करेगा, लेकिन अपडेट डेटा में अब हमको चीजें अपडेट करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ चीजें हम लोग को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कैसे समझेंगे,
तो इसके लिए जरा 1 मिनट को चलिए फंक्शंस वगैरह पे जरा सोचने दीजिए 1 मिनट को। यहाँ पे क्या करना होगा हमको, इसके ऊपर ये जो डाटा है इसको यहाँ लाना होगा, और इसको यहाँ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एज ए वैल्यू पास कर लीजिए, फॉर्म के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। क्या करिए, 1 मिनट 1 मिनट जरा रुकना, चीजें यहाँ पे। हम्म, 1 मिनट, हमको यही चीजें टाइटल एंड बॉडी में लाना है। हाँ, ऑन चेंज इवेंट आएगा, लेकिन ऑन चेंज को डायरेक्टली नहीं कॉल कर सकते ना, ऑन चेंज को एक फंक्शन के थ्रू पास आउट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें पहले टाइटल और बॉडी को इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पे देखना, अब थोड़ा सा ट्रिकी है, लॉजिकली चीजें हैं, समझना पड़ेगा, इसको बड़ी शांति से समझना। एक काम करो, कल जो हम लोग इनपुट और सेट इनपुट को पास आउट किए थे कल यहीं पे, इस पे कुछ वर्क किए नहीं थे, इसमें टाइटल और बॉडी नाम का क्या किए, एक क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट इसके अंदर बना दिए। इनपुट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इनपुट नाम से क्या किए, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसमें टाइटल और बॉडी दो की दे रहे हैं, इस दोनों का वैल्यू क्या होगा, आप जो भी देना चाहते हो अभी के लिए ABC, ठीक है, ABCDE, ठीक है, बॉडी का वैल्यू अब कहोगे यहाँ पे टाइटल और बॉडी ही क्यों, टाइटल और बॉडी ही क्यों, क्योंकि हमारे पास जो ये डेटा है फॉर्म के अंदर, ये जो हमारा फॉर्म कहाँ गया, फॉर्म जो आ गया इसका नेम क्या है, टाइटल ही है और बॉडी ही है, तो जो भी डाटा पास आउट होगा टाइटल और बॉडी के ऊपर ही, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या कीजिएगा, इसका वैल्यू क्या कीजिएगा, क्या होना चाहिए बाई डिफॉल्ट वैल्यू, ये तो बाई डिफॉल्ट हमको जो भी डाटा आ रहा है वो यहाँ पे दिखा रहा है इसके बैकग्राउंड में। यहाँ पे क्या करना आप लोग इनपुट डॉट टाइटल डाल दीजिए, तो कहेगा सर ये इनपुट कहाँ से आ गया, इनपुट डॉट टाइटल में ये इनपुट कहाँ से आ गया, तो ये इनपुट आपका यही है, कौन सा अभी जो यहाँ पे सेट किए कॉन्स्ट इनपुट नाम से, इनपुट के अंदर से जो टाइटल होगा, तो टाइटल का जो भी डाटा होगा ABC, यही चीज हमें निकल के कहाँ मिलेगा, देखना इसके ऊपर, इसको थोड़ा सा आगे कर देते हैं, क्लिक करना, देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कौन सा डाटा आ गया, जो हम सेट किए अपने एक यूज स्टेट के अंदर, एक कॉन्स्ट के अंदर जो भी डेटा का वैल्यू हम सेट करते हैं वो डेटा आ रहा है। सेम इसी तरीके से बॉडी में भी किया जा सकता है क्या, लेकिन इसके जगह पे हमें क्या करना है, किसी तरीके से किसी कोई भी ऐसा फंक्शन कोई ऐसा लॉजिक लगा करके ये डेटा उठा के हटाना है। अभी के लिए तो हम अपना डिफॉल्ट डेटा कुछ भी सेट कर दीजिए, यहाँ पे हम मैनुअली डेटा को सेट कर रहे हैं, बॉडी के अंदर भी क्या किया मैनुअली डेटा सेट किया है। अगर यही चीज को हम यहाँ पे देखो फॉर्म में भी आप लोग क्या करते थे, वैल्यू में जो भी डाटा डाल देते थे वो डिफॉल्ट डेटा क्या होता था, बाय डिफॉल्ट डेटा आ जाता था, आप लोग को नॉर्मल एस्टिमेट फॉर्म भी बनाते थे, वहाँ पे वैल्यू डाल देते थे आप लोग, तो वही काम तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, वैल्यू इक्वल टू, बस इसको क्या किए पहले से एक पैरामीटर सेट कर दिया उसके थ्रू यहाँ पे दिखा रहे हैं। अगर हम वैल्यू यहाँ पे इसके थ्रू ना दिखा के हम कुछ भी ABCD इस तरीके से दिखा दे तो क्या ये चीजें नहीं आएगा मेरे पास, अच्छा वैल्यू अगर इस तरीके से नहीं दिखा सकते, नॉर्मली वैल्यू दिखाना है तो ऐसे, ठीक है, एडिट कीजिए, आया या नहीं आया, ठीक है, ये नॉर्मली HTML लिखा गया, लेकिन हम इसी में थोड़ा सा JSX यूज कर रहे हैं, तो कैसे यूज कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट में वैल्यू का सॉरी टाइटल का और बॉडी का एक वैल्यू हम पहले से सेट कर दिए किसके अंदर, तो इनपुट नाम का एक ऑब्जेक्ट बना है उसके अंदर से, तो ऑब्जेक्ट को कैसे रीड करते हैं, ऑब्जेक्ट का वैल्यू कैसे रीड करते हैं, तो ऑब्जेक्ट का जो भी आप वेरिएबल दिए होगे वेरिएबल डॉट ऑब्जेक्ट का की डाल देते हो, तो हमारा की क्या है, बॉडी है, ठीक है, तो बॉडी डाल दी, आ गया मेरे पास, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है, बताना जरा, ठीक है। तो अब हम किसी के ऊपर कोई भी क्लिक करेंगे, देखो अभी अपडेट नहीं होगा, ऐसा नहीं कि आप जाकर के किसी के ऊपर क्लिक करना अपडेट कर देना, अपडेट में बस हम इसका प्रीवियस डेटा ना ला करके अपना मैनुअल डेटा सेट किए हैं वो आ रहा है, अपडेट पर क्लिक कर रहे हैं, ओके होके रह जाएगा, ठीक है। अभी इसके लिए बहुत सारा वर्क करना है, इसमें बाकी है, बस हम आपको ये दिखा रहे थे कि यहाँ पे अगर वैल्यू के अंदर यहाँ पर कोई डाटा डला हुआ है वो डाटा कहाँ चला जाता है, मेरे एडिट फंक्शंस के अंदर आ सकता है, एडिट के थ्रू जो हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा उसके अंदर आएगा, ना कि न्यू कमेंट पे, न्यू कमेंट पे भी आ गया, भाई न्यू कमेंट पे तो हम इसको बुलाए नहीं, ये गलत बात है, चलो कोई नहीं, बनाते हैं लोग, आ जाएगा न्यू कमेंट पे भी, ठीक है। तो अब मेरा टेंशन क्या है कि हमें यहाँ पे इस डेटा को ब्लैंक रखना है, क्योंकि हम यहाँ पे मैनुअली डेटा तो नहीं ला सकते, किसी तरीके से यहाँ पे वो डेटा पास आउट करना है जो डेटा यहाँ जिस भी कमेंट के ऊपर न्यू एडिट पर क्लिक करेंगे इसके बैक एंड में जो डाटा यहाँ पर जो डाटा दिख रहा होगा वो डेटा हमें यहाँ पे पास आउट कर देना है, ठीक है। तो वो डेटा अब क्या होगा हमें,
एडिट पे क्लिक करेंगे तो सामने दिखना आसान हो जाएगा। कैसे पासवर्ड होगा? तो इसके लिए फॉर्म में आपको क्या बताए थे, एक ऑन चेंज इवेंट बताए थे कभी, इससे पहले बता चुके हैं ऑन चेंज इवेंट। तो ऑन चेंज इवेंट पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसे प्रीवियस फॉर्म वगैरह को पढ़े उसमें वर्क किए होंगे। तो ऑन चेंज इवेंट पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक फिर से फंक्शंस बना के कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ऑन चेंज इवेंट डालना पड़ेगा, इसके ऊपर फिर से क्या कीजिए, एक फंक्शन डाल दीजिए, सेट इनपुट वैल्यू के नाम से फंक्शन बना लीजिए। ठीक है, और सेम फंक्शंस को आप कहाँ कॉल कर लीजिए, कंट्रोल सी कीजिए, इसके ऊपर टेक्स्ट एरिया के ऊपर। क्या कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब इस फंक्शन के ऊपर हमें वर्क करना पड़ेगा। मेरा काम यहाँ तक तो हो गया, सेट शो मॉडल, और ये अपडेट डेटा भी हमको इसके अंदर कॉल कर देना चाहिए। अपडेट डेटा क्या इसके अंदर नहीं कॉल होगा? एक बार को देखते हैं, रिफ्रेश, ऐसा ना हो कि हम कुछ गड़बड़ कर रहे हो। अच्छा, एक और चीज, गलती तो एक कर ही रहे हैं, अभी के लिए नहीं कॉल करेंगे, 1 मिनट रुक जाओ। वहां पे सेट इनपुट फंक्शंस को अगर हम इनपुट वैल्यू को डाल दिए हैं तो पहले तो वो फंक्शंस भी तो हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, इनपुट फील्ड वैल्यू कर देते हैं, इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक फिर से फंक्शन बना लीजिए, किस नाम से, सेट इनपुट वैल्यू के नाम से। इस फंक्शन के अंदर भी की नाम का पैरामीटर पास कीजिएगा। क्यों पास कीजिएगा? क्योंकि आपके करंट इनपुट फील्ड के अंदर जो भी वैल्यू होगा उसके ऊपर चेंजिंग पे आपको इफेक्ट डालना है। और जब भी इस पर चेंजिंग कीजिएगा तो क्या होगा, फॉर्म क्या होगा, हमारा रिफ्रेश होगा, रिफ्रेश होने से बचाना है तो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट फंक्शंस को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ जब भी चेंजिंग कीजिएगा आप लोग, आप देखिएगा चेंजिंग को कैसे यहाँ पे देखिएगा, हम क्या करते हैं, सीएलजी करके ट्राई करते हैं, सीएलजी ट्राई करते हैं और चेंजिंग को ओके में डाल लाते हैं। क्या हुआ, इनपुट फील्ड वैल्यू कहाँ से आ रहा है गलती, अच्छा यहाँ पर कॉमा नहीं रहना चाहिए था। चलिए यहाँ आते हैं, एडिट, देखिए यहाँ जितनी बार हम क्लिक टाइप कर रहे हैं कोई भी चीजें, ओके 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 हो रहा है, जो भी चेंजिंग कर रहे हैं, हाँ ये चेंजिंग दिख रहा है यहाँ पर मेरा। ठीक है, ओके 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 हो रहा है। तो एक काम कीजिए अभी के लिए आप लोग, काम कीजिए, अपडेट डेटा को यहाँ कॉल मत कीजिए, इसको दूसरे तरीके से एक वेरिएबल के थ्रू लाना पड़ेगा। लाएंगे एक वेरिएबल के थ्रू, क्या टाइप कर रहे हो, अपडेट ऑन सबमिट पे कॉल हुआ है, हाँ अपडेट ऑन सबमिट पे कॉल हुआ है। ये जो अपडेट डेटा है ना, जब बटन सबमिट कीजिएगा तब जाके कॉल होगा, और ये रिफ्लेक्ट करेगा एडिट बटन में, एडिट डेटा में कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, तो यहाँ का सारा डाटा उठा के देखना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो इनपुट फील्ड है ना, इसी के ऊपर सारे डाटा को हम कॉल करेंगे, रुको ना जरा, थोड़ा सा रुको, वन बाय वन चलने दीजिए, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऐसा नहीं कि सारी चीजें हमें भी याद ही रहता है। ठीक है, पूरा चीजें माइंड में छपा ही रहता है, कहीं ऐसा कुछ नहीं है प्रिंट नहीं हो रखा रहता है। थोड़ा सा हमें भी देखना होता है, जब प्रोसेस अच्छा खासा लेंदी वाला प्रोसेस आता है तो कहाँ पे थे हमें, फॉर्म सबमिट में देख लो ना, यहाँ पे अपडेट डाटा को कॉल किए हैं, कहाँ गया, ऑन सबमिट, ऑन सबमिट है, इस पे देख रहा ना कि बटन का वैल्यू ट्रू होगा तो इंसर्ट डेटा, यानी कि न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट डेटा काम करेगा, एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो अपडेट डेटा वाला फंक्शन काम करेगा, दोनों फंक्शन कॉल कर रहे हैं। बट कंडीशन लगा हुआ है, टर्नेटिव ऑपरेटर के थ्रू हम कंडीशन डाल रखे हैं। तो अगर इस पे कॉल क्लिक कर रहे हो बटन पर तो इंसर्ट डेटा, सॉरी बटन का वैल्यू ट्रू है तो इंसर्ट डेटा, फॉल्स है तो अपडेट डेटा। तो आई होप कि यहाँ पर नहीं होगा किसी को प्रॉब्लम। हमें जो करना था, फंक्शंस देखना था, अब इसके ऊपर आते हैं। तो आप लोगों को याद होगा जब हम आप लोगों को बटन से कहते हैं, फॉर्म से एक एक फील्ड को रीड करना बताए थे, तब आप लोगों को बताए थे एक टारगेट के थ्रू, टारगेट के थ्रू आपको क्या करना है, इवेंट के अंदर ई डॉट टारगेट कर लेने से क्या होता है कि एक एक फील्ड जिस पर हम क्लिक कर रहे हैं उसके अंदर के चेंजिंग को ही टारगेट करते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे क्लिक कीजिएगा, जो हमें केवल इनपुट का वैल्यू निकालना है, वहां पे जो भी पहले से इन रहेगा, ठीक है, जो भी डाटा इन होगा उसका वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, हम जो भी चीजें टाइप करेंगे उसका वैल्यू निकालना है। तो एक काम करो, लेट इनपुट नाम से एक वेरिएबल बना दीजिए, और वो वेरिएबल किसको टारगेट करेगा, ई डॉट टारगेट। टारगेट कीवर्ड क्या करता है कि जिसमें क्लिक होगा, ये फंक्शन जहां पे कॉल होगा, ये फंक्शन कहाँ पे कॉल हो रहा है, या तो बॉडी टाइटल पे या फिर बॉडी पे, तो आप जिस पे वर्ड को टाइप कीजिएगा वहीं पर ये काम करेगा। ठीक है, तो उसके अंदर से हमें क्या निकालना, जहां पे भी क्लिक होगा उसके अंदर से हमें क्या निकालना है,
वैल्यू निकालना है। तो फिर से क्या कीजिए, वैल्यू नाम का वेरिएबल बनाइए। अब वैल्यू में कैसे आएगा, इनपुट से तो पूरे डाटा को, पूरे फील्ड को ही क्या करा रही है, सेलेक्ट कर रहा है। लेकिन उसमें से क्या चाहिए, इनपुट में से हमें केवल उसके अंदर का वैल्यू चाहिए, इनपुट वैल्यू डाल दीजिए। अब हमें केवल वैल्यू मिलेगा, कैसे पता चलेगा? तो आप एक काम करो, सीएलजी करके चेक कर लो, वैल्यू को प्रिंट कर लो। ये लीजिए, क्लियर कीजिए, ओके कीजिए। यहाँ देखिए, जो भी चीजें टाइप करते जा रहा है, आ रहा है एक एक करके वैल्यू। अरे यहाँ टाइप कर रहे हैं और प्रिंट हो रहा है नीचे, क्या मजाक है। खैर, हमें तो डाटा मिलने से रहा, डाटा मिल भी रहा है, लेकिन डाटा स्टोर नहीं हो रहा है। ASTFG जो भी हो, कोई नहीं, डाटा स्टोर नहीं हो रहा है तो कोई बड़ी बात है नहीं। यहाँ पे अपडेट फंक्शंस पे फिट शो मॉडल तो आ रहा है, ओके। एक काम करो, चलिए इसको ऐसे रहने दीजिए, प्रिंट करा लेंगे हम। अब हमको इसका की भी फाइंड आउट करना है। तो की कैसे फाइंड आउट होगा, टाइटल, टाइटल और बॉडी यही दोनों की है ना। इसके लिए क्या करना, लेट की बोल लो या प्रॉपर्टी बोल लीजिए, ठीक है। इनपुट डॉट नेम कर दीजिए, जो भी इसका नाम का वैल्यू होगा वही आ जाएगा यहाँ पे। तो नेम का वैल्यू ऑटोमेटिकली हमें पता है, क्या है नेम का वैल्यू, क्या है यहाँ पे, ये रहा टाइटल और बॉडी। रीड करके देखना है तो देख लीजिए। अलर्ट में आएगा, की को देखते हैं प्रिंट करके अलर्ट में। आ रहा है, चलिए आ गया। इस पे कोई भी चेंज नहीं करेंगे, देखो ना बॉडी में बॉडी आ गया, और इसमें अच्छा, इट मीन मेरा ये फंक्शन प्रॉपरली वर्क कर रहा है। क्लोज कीजिए। अब क्या करना है, जो भी मेरे पास डेटा स्टोर हुआ, इन सारे डेटा को प्रिंट करा के देखना है। प्रिंट कराना है, कैसे प्रिंट करवाएंगे, कैसे करवाएं? तो एक काम करो, रिटर्न कर दो, रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे। रिटर्न के अंदर क्या रिटर्न करेंगे भाई, तो आप सारे डेटा के लिए ना सेट इनपुट को यहाँ से देख लो, सेट इनपुट है ना, इसी के अंदर तो हमको टाइटल के अंदर टाइटल वाला वर्ड चाहिए, बॉडी के अंदर बॉडी वाला वर्ड चाहिए। इसके लिए एक काम करना, लेकिन इसमें गलती होगा, तो हाँ ध्यान, होने दो गलती, फिर उसको भी सुधारेंगे। सेट इनपुट को, क्योंकि देखिए हमको मेनली करना क्या है, एंड ऑफ द डे, अच्छा 7 बजे की क्लास है, करना क्या है, ये जो डाटा यहाँ पे हम ब्लैंक छोड़े हैं, इसके अंदर हमको जो डेटा पहले से लिखा हुआ आ रहा है डेटाबेस में, उसको लाना है। यहाँ पे भी कुछ लिखना नहीं है, लेकिन टेम्पोररी रूप से यहाँ पे लाना है, उसमें चेंजिंग करना है, अपडेट कराना है, तो ये चेंजिंग ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर जाए बैकएंड पे, मेरे डेटाबेस पे चेंजिंग रिफ्लेक्ट करे, बस यही करवाना तो है। बड़ी सिंपल से तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न के अंदर सेट इनपुट को ही रिटर्न करेंगे। और सेट इनपुट को जब रिटर्न करेंगे, तो इसके अंदर क्या करेंगे, सेट इनपुट फंक्शन के अंदर, कि हमारा मेथड है सेट इनपुट, तो यहाँ पे भी पैरेंथेसिस देंगे, और पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि सारा डेटा मेरा जेसन ऑब्जेक्ट में है, तो जेसन ऑब्जेक्ट को डालेंगे, और जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर की का वैल्यू क्या होगा, जो भी यहाँ पे इनपुट डॉट नेम है वो की होगा। आप चाहते हो तो इसको क्या करना, यहाँ पे इसके अंदर बिग ब्रैकेट के अंदर लिख देना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की डालना, उसका वैल्यू आप क्या डाल दोगे, ये नेम मत डालना, वैल्यू डाल देना, वैल्यू के अंदर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं ना, वैल्यू डाल देना। और एक प्रॉब्लम अभी भी आएगा, एक और हमको फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। चलिए हम देखते हैं। एक काम करो, ऐसे तो पता चलेगा नहीं, आप जो भी चेंजिंग कीजिएगा, इस चेंजिंग को हम यहीं पे प्रिंट आउट करा के दिखा देते हैं। कैसे दिखा दे आप लोगों को, प्रिंट आउट करा के चेंजिंग को कैसे दिखाएं, चलो सबसे नीचे चलते हैं। ये हमारा बटन है, इसके जस्ट नीचे फॉर्म के ऊपर ही फिर से क्या करना, आप लोग चेंजिंग को प्रिंट करके देखना। कैसे प्रिंट करोगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, स्ट्रिंगिफाई के अंदर क्या, देखो सेट इनपुट मेथड से कोई भी डेटा को कहीं भी भेजोगे, इनपुट के थ्रू ही प्रिंट आउट होगा, यूजर स्टेट में है ना। अगर यहाँ पे कोई डेटा आ रहा है तो उसको प्रिंट करने के लिए हमें इनपुट वेरिएबल को बुलाना पड़ेगा, इनपुट के थ्रू प्रिंट करते हैं। अब इसको एडिट पे क्लिक कीजिए, यहाँ देखिए टाइटल बॉडी आ गया, टाइटल के अंदर कुछ भी लिखिए तो टाइटल दिख रहा है, बॉडी के अंदर कुछ लिखिए तो केवल बॉडी दिख रहा है। ये क्या लोचा हो गया, हमें तो टाइटल भी रोक के रखना है और बॉडी को भी रखना है। जब टाइटल लिख रहे हैं तो टाइटल आ रहा है, बॉडी लिख रहे हैं तो बॉडी आ रहा है, हमें दोनों को एक साथ प्रिंट करवाना है ना। ऐसा तो नहीं है कि टाइटल के अंदर टाइटल केवल रहेगा, बॉडी के अंदर केवल बॉडी है। तो एक अगर हम टाइटल डाल रहे हैं तो एक बार में केवल टाइटल डाल सकते हैं या फिर बॉडी डाल सकते हैं, ऐसा तो नहीं, डालना तो दोनों को, ठीक है। ऐसे कंडीशन में क्या करना पड़ेगा,
एक और आप लोगों को बताया था, हाँ ओल्ड वाला तरीका सही है मयूर चौधरी, एकदम सही है। एक और कॉल बैक फंक्शंस का यूज करना पड़ेगा, एम्प्टी वेरिएबल नहीं, एम्प्टी वेरिएबल तो है ही। अरे आप लोगों को इससे पहले यूज करवाए थे कुछ तरीका, कौन सा? नहीं पे, रिटर्न के अंदर, ठीक है। काम कीजिए, रिटर्न के अंदर सेट इनपुट तो होगा, लेकिन इसको हम कमेंट कर देते हैं, लोगों को देखने के लिए, समझने के लिए आसान रहेगा। फिर से हम लिख देते हैं, रिटर्न के अंदर, अभी इस बार पेंथेसिस नहीं देंगे क्योंकि बस हमको डायरेक्टली सेट इनपुट को ही रिटर्न कर देना है। क्या हो तो दे सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है डायरेक्टली। इसके अंदर सेट इनपुट भी तो एक फंक्शन है। इससे पिछली बार हम क्या किए, डायरेक्टली, क्योंकि हमको जेसन ऑब्जेक्ट देना था तो हम जेसन ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली कॉल कर लिए। इस बार जेसन ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली कॉल मत कर, इस बार क्या करना, इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन साथ लिख देना, यानी कि फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन लिख देंगे, ठीक है। फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन लिखेंगे और उसमें फिर से रिटर्न स्टेटमेंट को डालेंगे, रिटर्न कीवर्ड को डालेंगे। रिटर्न कीवर्ड के अंदर चीजें क्या करेंगे हम लोग, रिटर्न कीवर्ड के अंदर यहाँ पे क्या करना, किसी भी नाम से एक पैरामीटर पास कर देना, ओल्ड डेटा के नाम से या ओल्ड के नाम से, और उसी पैरामीटर को यहाँ पे डे स्ट्रक्चर कर देना, ठीक है। डे स्ट्रक्चर निकालते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्प्लिट ऑपरेटर के रूप में यूज करना, ओल्ड को पास कॉमा दो, और अब जाके आपका की कॉलन वैल्यू को पास आउट कर दीजिए, बस हो गया। अब आपका क्या करेगा, ये ओल्ड वाला जो है डे स्ट्रक्चर किया हुआ डाटा, ये आपके प्रीवियस डेटा को भी रोक के रखेगा और नया डाटा उसके ऊपर से टाइप करने देगा। अब देखिए यहाँ से जेसन ऑब्जेक्ट में चीजों को प्रिंट करके रखे हुए हैं, यहाँ से क्लिक कीजिए किसी पर भी, आप टाइटल में कुछ भी डालिए, टाइटल भी आ रहा है, और बॉडी में कुछ भी डालिए, बॉडी आ रहा है। समझ रहे हैं यहाँ तक, या अभी भी कंफ्यूजन है किसी को? एवरीवन समझ में आ रहा है? नहीं है ना? हम पहले ही बताए थे, आज थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा लेंदी होगा। और इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एकदम पूरा माइंड यहीं पे फोकस करके रखना पड़ेगा, तभी जाके चीजें समझिएगा। और ये सारी चीजें उठ करके आ रहा है मेरा प्रीवियस सेट, अरे ये क्या हो गया, ये वैल्यू इरेज नहीं हो रहा। हम्म, इसके लिए भी नया फंक्शन चलाना पड़ेगा। फंक्शन क्या चलाएंगे, सेट इनपुट को ब्लैंक कर देंगे, किसके अंदर, एडिट के अंदर जाके एडिट फंक्शन में फिर से सेट इनपुट डालेंगे और कहेंगे ब्लैंक हो जाए। तो रहा है, ठीक है, क्लियर। और पे चलते हैं, क्लिक, चलो कोई करना पड़ेगा। हाँ इंसर्ट फंक्शन में इम्प्टी करना पड़ेगा, इंसर्ट में नहीं, अरे यहाँ पे आके इम्प्टी करना पड़ेगा, वो अलग चीज है। यहाँ पे इसी चीज को कॉल करके, इंसर्ट फील्ड को कॉल करके यहाँ इम्प्टी करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें न्यू कमेंट में तो नहीं चाहेंगे ना इसे, कि ये पूरा का पूरा डेटा साथ में लेके आए, ठीक है। तो इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट डेटा ये रहा हमारा, ठीक है। इंसर्ट डेटा को ब्राउज कीजिएगा, यहाँ कहीं ना कहीं तो चीजें रिटर्न किए होंगे ना, यहीं पे कॉमा करके सेट इनपुट को कॉल करेंगे, सेट इनपुट के अंदर टाइटल इज टू ब्लैंक, कॉमा बॉडी इज टू ब्लैंक, यहाँ तो ये कॉल हो जाएगा, कंट्रोल एस। इस पर तो हमको ब्लैंक करना है तो ब्लैंक करिए, कोई ऑन, हाँ ये ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ठीक कैसे है, अगर हम कुछ टाइप कर दे तो, कट कर दिए, लेट मी चेक फर्स्ट, नहीं है ठीक, ब्लैंक करने के बाद भी ब्लैंक ले नहीं रहा है, इसका सेट इनपुट चला जा रहा हूँ। क्या बच रहा है इसके अंदर, ठीक काम करते हैं, पहले अभी हम मेरा जो वर्क है इसको फोकसली पूरा कर लेते हैं, ठीक है। एक काम करो, अब एडिट में जो भी नया डाटा डलेगा, वो डाटा हमें कहाँ आना चाहिए, इस जगह पे आना चाहिए। तो सेट इनपुट के थ्रू इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आइटम को पास आउट कर देना, बस इतना ही।
सेट फ्यू मॉडल। अच्छा, सेट फ्यू मॉडल को हम यहाँ क्यों कॉल किए हैं? फॉल्स अपडेट डेटा पर। अच्छा, अपडेट डेटा पे हमें बंद करना था ना। चलिए आइटम को पास कर दिए। एडिट। अरे वाह। हाँ, ये देखो जो हम चाह रहे थे वो तो आ गया। हाँ, ये सही हो गया। आइटम को पास करते मेरा पूरा डेटा आ गया। तो ऐसा कीजिए, अब इसका कोई यूज नहीं रहता मेरे लिए क्योंकि हमको नीचे डाटा नहीं दिखाना है। अब ये सारे डेटा के लिए अब हमको अपडेट के अंदर कुछ फंक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, पूरे फॉर्म डेटा को लाना पड़ेगा और इसके अंदर पोस्ट मेथड कहते हैं, पुट मेथड को यूज करना पड़ेगा। कहाँ गया मेरा अपडेट फंक्शन? इसी के अंदर हमको पुट मेथड का यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करेंगे तो ये कल की क्लास में हम लोग देखेंगे। और ये अलर्ट उलर्ट को अब हटाइए, अब इस अलर्ट का हमें कोई जरूरत नहीं है। ये भी सही है अपनी तरफ से। ठीक है, तो इसको कंट्रोल एस कर देते हैं, आज के लिए रहने देते हैं यहीं पे हम अपडेट पे क्लिक करके छोड़ देते हैं। ये आपका क्या हो गया, रिमूव तो हो गया कोड। ये सब चीजें ठीक है, इसको क्लिक करते हैं, ये भी डाटा उठा के ले आ रहा है। कोई बात नहीं, इसको लाने दो डेटा अभी के लिए, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। बस हमें जो देखना था चीजें वो वर्क कर रहा है। ठीक है, चलिए तो एंड करते हैं आज के लिए यहीं तक।